वो इंडस्ट्री अगर आप क्रैक करोगे, आई कैन साइन ऑन अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर, आप करोड़पति बनो। इज इट पॉसिबल कि आप 50,000 रुपए से एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो इंडिया में? ऑल ऑफ दिस बिजनेसेस हैव स्टार्टेड विद 0 रुपीस। देयर आर सम बिजनेसेस जो आप 25-50 हजार के कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो। आई गिव यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल। वन मोर बिग स्टेटमेंट आपके पॉडकास्ट पे मैं देने वाला हूँ। मैं प्रेडिक्ट करूंगा कि आपको लीगल नोटिस आएगा। अगर आपको बिजनेस में बिलियनर बनना है, आई हैव अ 1000 करोड़ क्लब जिनके साथ हम पार्टी करते हैं। ऑल ऑफ देम के पास 2 स्किल्स में से एक स्किल तो ही है। What are the 3 things that we can learn from the Ambanis in terms of businesses? अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी। So you've just told us how to sell AI right now. हाउ टू सेल एनीथिंग। 5 लाख 10 लाख एक साल में बनाना ये जमाने में सबसे इजीएस्ट काम है। I think this is the next $1 billion opportunity in India. I don't know why are Gujaratis such good businessmen. शानदार क्वेश्चन है। सेल्स का मतलब गंजे को कंगी बेचना। आप मानते हो? हाँ. मैं नहीं मानता, मैं उसे फ्रॉड मानता हूँ। इफ यू कैन सेव माई टाइम एंड एनर्जी, आई विल पे यू योर रेट। When should you stop believing in your business कि अब ये टाइम है कि मैं ये बिजनेस बंद कर दूं? देयर इज अ वेरी क्लियर फॉर्मूला आई हैव खुशी। आज के टाइम पे ना सर सबको बिजनेस करना है, एक स्टार्टअप बनाना है और इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए फंडिंग चाहिए, फाइनेंशियली फ्री होना है और फिर बिलियनर बनना है। दैट इज द गोल ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल इन टुडेज टाइम। बट वी आर गोइंग टू डिस्कस द ब्रूटल रियलिटी ऑफ दिस एंड यू एज अ बिजनेस कोच नो व्हाट हैपेंस बिहाइंड द सीन्स। Sure. हमें सक्सेस स्टोरीज दिखती हैं बट फेलियर स्टोरीज भी हैं और उस सक्सेस स्टोरीज के पीछे कितने सालों का हार्ड वर्क है, वी डोंट नो अबाउट दिस एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू स्टार्ट बिजनेस कैन लर्न फ्रॉम यू राइट नाउ वाचिंग Sure. दिस पॉडकास्ट। Sure. So let's start with the first topic जो है how to start a business with just 50,000 rupees. ठीक है, मैं एक थोड़ा पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा खुशी। मैं बिजनेस कोच हूँ, बट मैं रिटेलर भी हूँ। आई हैव माय ओन रिटेल चेन स्टोर्स अच्छा. जो 0 रुपीज से, 0 लोन से, 0 फंडिंग से मैंने स्टार्ट किया। मेरा फैक्ट्री भी है, मैंने फैक्ट्री भी सेटअप किया है ऑफ पर्सनल हेल्थ केयर न्यूट्रास्यूटिकल्स, ऑफ कोर्स विद पार्टनर्स, जो अगेन 0 रुपीज, 0 लोन, 0 वैल्यूएशन से स्टार्ट किया है। मेरा एक फाइनेंसिंग आर्म है, इतने साल का हमारा प्रॉफिट और ग्रुप है। टुडे वी आर हैप्पी टू हैव अराउंड 125 करोड़ ऑफ फंड हमारे और हमारे ग्रुप के, जो हम लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स और स्टार्टअप्स में डालने के लिए करते हैं। तो एज अ बिजनेस कोच मैंने 4000 कंपनीज को डीप गाइड किया है। रिटेलर भी हूँ, मैन्युफैक्चरर भी हूँ, फाइनेंशियर भी हूँ, एंड ऑल ऑफ दिस बिजनेसेस हैव स्टार्टेड विद 0 रुपीज। तो अब अंडरस्टैंड करते कि वाई बसेश गाला कुड बी एन ओके पर्सन टू टेल यू अबाउट दिस कि आप 0 रुपीज So that you can trust him. हाँ, ये 0 रुपीज आप कर सकते हो। हाँ. ओके, पॉइंट नंबर 1 इज क्योंकि हम खुद बिजनेस कर रहे हैं। कर रखा है. बिजनेस में सबसे पहला चीज होता है विजन और वैल्यू। हम आजकल के काफी यंगस्टर्स और फैमिली बिजनेस के भी नेक्स्ट जनरेशन वाले, उनके लिए वैल्यू नहीं, वैल्यूएशन है कि हमें 100 करोड़ चाहिए। ओके, फाइनेंशियल फ्रीडम भी किसके लिए चाहिए? मुझे मेहनत नहीं करना, ये नहीं है कि मुझे क्रिएट करना है। वी आर नॉट क्रिएटर्स, वी आर नॉट फार्मर्स, वी आर ऑल पायरेट्स। हमें बना बनाया हुआ शॉर्टकट में लेना है, ये माइंडसेट है आज का कि वी आर ऑल पायरेट्स। हम फार्मर्स नहीं है, हम बिल्डर्स नहीं है, हम सब पायरेट्स बन रहे हैं। अगर बिजनेस आपको बनाना है, कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। देयर आर सम बिजनेसेस जो आप 25-50 हजार के कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो। आई गिव यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। ओके. वो बिजनेस में आपका सबसे बड़ा कैपिटल कौन है? गैस कर सकते हो खुशी? आप खुद. यस, हम खुद। वी आर 1 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट। अब उसमें अगर आप बोलते हो कि सर मैं सैटरडे संडे ऑफ चाहिए, मैं 12 घंटा से ज्यादा काम नहीं कर सकता, मैं ये काम तो नहीं करूंगा सर, दिस इज नॉट पॉसिबल। नहीं, आपको झाड़ू मारना पड़ेगा, शटर खोलना पड़ेगा, डिलीवरी करना पड़ेगा, गाली खाना पड़ेगा, एम्प्लॉयज, वेंडर्स, कस्टमर्स के सामने स्टार्टिंग के देश में हाथ जोड़ने पड़ेंगे। आपकी गलती नहीं है तो भी यू आर द बिगेस्ट कैपिटल। अब ऐसे कौन से बिजनेसेस है? इंडिया इज एक्सप्लोडिंग विथ फ्रीलांसर एंड गिग इकोनॉमी, एक्सप्लोडिंग। डिजिटल एआई कितने लोगों को आता है? 20s और 30s में आता है, 40s में पीपल आर स्ट्रगलिंग। और जितने एंटरप्रेनर्स है यूजुअली दे आर 40s। आपके दुकानदार देख लो, फैक्ट्री ओनर्स देख लो, आप कुछ नहीं, आपके एरिया में टॉप 10 दुकानदार है, टॉप 10 फैक्ट्री ओनर्स है, उनका आप गूगल पे या एआई पे डाल दो कि ये मेरा पिन कोड है, आई वांट टू मीट दिस 30-40 पीपल। उनके पास जाओ, एक ब्रोशर प्रिंट कर लो। ब्रोशर प्रिंट नहीं करना, व्हाट्सएप प्रपोजल डाल दो, ईमेल डाल दो कि भाई आपका डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट अप टू मार्क। मैं आपका लिंक्डइन पे, गूगल एसईओ पे, एडवर्ड्स पे मैं आपके लिए काम करूंगा। मैं आपके लिए एआई एजेंट, वॉइस एजेंट या चैटबॉट है, और ये सब बहुत इजीली लर्नेबल स्किल्स है इन योर 20s। बहुत ही लर्न कर सकते हो। सब यूट्यूब पे अवेलेबल भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। 999 रुपीज में यूडेमी या कोर्सेरा में बहुत शानदार सुंदर कोर्सेज है। 999 इज, आप बाहर पार्टी करने जाते तो उड़ जाता है, उतना आप 1 महीने का, 1 हफ्ते का कोर्स ले लो। और यूट्यूब पे काफी मास्टर क्लासेस है, काफी। इनफैक्ट आप एआई को ही डाल दो, यू गो टू क्लाउड और उसको ही बोल दो टीच मी हाउ टू यूज एआई,
वो ही आपको सिखाएगा. AI विल टीच यू हाउ टू यूज AI. हाँ तो डिजिटल AI, ये फ्रीलांसर इकोनॉमी इतना बड़ा है. पीपल वांट टू क्रिएट रील्स, पीपल वांट टू क्रिएट कंटेंट. आजकल AI के थ्रू आप बना सकते हैं. करेक्ट. तो कुछ भी नहीं आता, तो आपके अंदर अगर विजन है और आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो कि सर ये डिजिटल मार्केटिंग करके, आपका AI यूज करके, बाय डिजिटल मार्केटिंग आई कैन अट्रैक्ट मोर फुटफॉल्स फॉर यू, आई कैन इम्प्रूव योर ब्रांड प्रेजेंस, आपका सेल बढ़ेगा. तो यू प्लीज पे मी 20,000, 10,000, 30,000. आपको स्टार्टिंग में वैल्यूएशन के पीछे नहीं भागना है, वैल्यू के पीछे भागना है. आप AI वॉइस एजेंट का पावर मैं आपको दिखाता हूँ. यू विल बी अमेज्ड. एक ही जन का टीम, यानी सिंगल पर्सन, सोलोप्रेन्योर, एक बिल्डर के पास जाता है. बिल्डर का एक बड़ा प्रोजेक्ट आता है जहाँ पे 250 फ्लैट है. एक एक फ्लैट 1 करोड़ का, 2 करोड़ का. तो आप मैथमेटिक्स कर लो कि 500 करोड़ का इन्वेंट्री है उसके पास. उसको बेचने के लिए उसके पास सेल्स टीम होती है 16 जन की टेलीकॉलर्स, 20 जन के सेल्स टीम्स और सीनियर, यानी 30-40 जन का सेल्स टीम होता है. ये एक सिंगल सोलोप्रेन्योर जाता है और बोलता है कि सर ये सेल्स टीम को हम रिप्लेस कर सकते हैं. उनको आप इंसेंटिव पे रख लो, यानी कमीशन पे रख दो, सैलरी मत दो. उसने एक वॉइस एजेंट उनके लिए बिल्ड किया. वॉइस एजेंट का मतलब वो कॉल करेगा, वो इनकमिंग कॉल रिसीव करेगा और पूरा प्रोजेक्ट समझाएगा. ठीक है. 250 फ्लैट वो वॉइस एजेंट ने बेचे, AI ने बेचे. आई थॉट AI कैन नॉट सेल. AI बेचता है. कैसे बेचता है, टेल यू. वो कॉल करेगा, इट विल एक्सप्रेस इंटरेस्ट. वो ऐसे बोलेगा कि ये XYZ लोकेशन पे आप काम कर रहे हो, आपकी अच्छी सैलरी है, बट जिंदगी के दिन के 4 घंटा आप ट्रैफिक और ट्रैवलिंग में स्पेंड कर रहे हो. यही ऑफिस के बाजू में ये अच्छा बिल्डिंग आ रहा है, इसका ये लीगल क्लियरेंस है, इसके अंदर स्विमिंग पूल है, इसके अंदर एमिनिटी है. अगर दिन का 4 घंटा ट्रैवलिंग का बचता है, 2 घंटा आप बच्चे के साथ ज्यादा आराम कर लो फैमिली के बट साथ. मैं तो AI वॉइस सुनते ही फोन काट देती हूँ. आपको समझेगा नहीं. AI इज गेटिंग ट्रेन्ड सो फास्ट. ओके, AI इज गेटिंग ट्रेन सो फास्ट. प्लस वो एड्स रन करता है डिजिटल में, तो इनबाउंड लीड्स आता है. नाउ इनबाउंड लीड्स आर यू आर कॉलिंग मी. कोल्ड लीड्स शायद आप इरिटेट हो जाओगे, बट जो वार्म लीड्स है दोज आर इंटरेस्टेड. मैंने गूगल पे एड रन कर दिया कि ये पिन कोड पे या ये XYZ लोकेशन पे शानदार 3 BHK 2 HP घर मिल रहा है और अभी कुछ स्पेशल प्राइसिंग चल रहा है फेस्टिवल के कारण. Now you will call me. Since you will call me, you will invest at least 30 seconds. अब 30 seconds में वो इतना अच्छा समझाता है, इतना अच्छा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करता है. आप रात को कॉल करो 12 बजे, आप 1 बजे कॉल करो, आप संडे को कॉल करो, अवेलेबल है. अच्छा, कॉल कट हो गया, दूसरी बार आप वही IVR पे टोल फ्री नंबर पे कॉल करो. इट विल रिमेंबर, खुशी यू हैड कॉल्ड. ये आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट से इट विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर. नॉर्मल दुनिया में क्या होता है, बसेश ने बात किया, फिर श्याम बात करेगा, फिर सुमंगल बात करेगा. इट विल कीप चेंजिंग. मैडम कौन हो, क्या हो, अच्छा गेट बैक टू यू, खत्म. तो ये AI के कारण, अच्छा जो उनको लगता है कि ये बहुत हॉट लीड है और वो क्लोज नहीं हो रहा है, वो स्ट्रेट अवे सुपरवाइजर, दे जस्ट केप्ट नाउ 4 सुपरवाइजर्स ऑन कमीशन. सुपरवाइजर को कॉल जाता है, मैडम ये आपकी क्वेरी ये समझा दिया, साइट विजिट के लिए गाड़ी कब भेजो आप बोलो. तो जो प्रोसेस होता है, प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस, जहाँ पे हम बोलते हैं वार्म लीड्स को सुपर हॉट करना, वो AI कर रहा है. 250 फ्लैट्स उन्होंने ऐसे बेचे, 250 फ्लैट, 500 करोड़ का That's इन्वेंट्री. crazy. सो अब मुझे ऑनेस्टली बोलो, वो AI एजेंट को सेट करने के लिए आप 1 महीना 2 महीना ट्रेन कर लो. 6 महीना क्लाइंट को बोलो मैं फ्री में करूंगा. हर फ्लैट बिकने पे आप मुझे सिर्फ 10,000 रुपए दे दो. आपके पास छाती में दम होना चाहिए ना. यू शुड हैव, हम बोलते हैं ना कि सीने में दम चाहिए जस्ट टेल बिजनेस करने के लिए. जस्ट गिव मी 20-30,000 रुपीज कॉस्ट मेरे को सेट करने के लिए. ऑन एवरी फ्लैट सोल्ड गिव मी 10,000. आपका 2 करोड़ का फ्लैट है, आप ब्रोकर को 2 लाख 4 लाख दे रहे हो, आप मेरे को 10,000 दे दो, मैं सेटअप करके दूंगा. एंड एंटरप्रेन्योर्स लव पीपल विथ वेरिएबल माइंडसेट कि मैं प्रूव करूंगा खुशी, फिर मैं लेके जाऊंगा. मैं आज आपके पास आता हूँ खुशी, और मैं एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि खुशी यू पे मी 12 लाख रुपीज और मैं आपको कोचिंग करूंगा. आप 1 सेकंड के लिए थोड़ा सोचोगे. मैं बोल दूंगा चलो आप मेरे 3 दिन के वर्कशॉप में आओ, 10,000 15,000 आप वो इन्वेस्ट करोगे. बट इफ आई टेल यू खुशी चलो हम लॉन्ग टर्म काम करते हैं, आई डोंट वांट एनी मनी फ्रॉम यू, आपका जो सेल्स बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है या वैल्यूएशन होता है, उसका मैं परसेंटेज रखूंगा. तो यू विल कंसिडर, क्यों कि ये एक एंटरप्रेन्योर, एक विनर, एक वेरिएबल पे सोच रहा है. ही नोज हाउ टू क्रिएट वैल्यू एंड देन टेक वैल्यू. Okay, I have one question. Please. Let's say someone has 1 lakh rupees to spend on their business right now. Marketing, product, inventory, website and learning. कहाँ पे कितना स्पेंड करे, किस पे कितना पैसा लगाए? आई थिंक लर्निंग इज वेरी अंडररेटेड, बट अगर आप स्मार्ट हो, लर्निंग इज ऑलमोस्ट फ्री. जैसे ये पॉडकास्ट देख लो, मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस ठीक है. आपको मिल रहा है, आपके स्ट्रगल मिल रहे हैं, एंड फिर वहां पे आप छोटा मोटा स्पेंड करो. डोंट स्पेंड अ लॉट इन लर्निंग, बट लर्निंग में टाइम डालो. Okay, सो फॉर मी आई विल आल्सो गिव यू टाइम कहाँ पे डालना चाहिए. ठीक है. द मोस्ट अंडररेटेड स्किल इज आई थिंक मार्केटिंग. आपका बहुत बड़ा स्पेंड होना चाहिए, बट उसके पहले इंडियंस आर एक्सट्रीमली पुअर इज वी हैव वेरी बैड सिस्टम्स. हमारे पास ट्रैकिंग सिस्टम्स, डेटा नहीं होता.
तो अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आई वुड से कि कीप 30-40% ऑफ योर बजट इन इम्प्रूविंग योर टीम एंड सिस्टम्स में आपके सॉफ्टवेयर आ गए, प्रोसेसेस आ गए, एआई आ गया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ गया और 2-3 अच्छे टीम मेंबर्स के लिए आ गया, तो इसको मैं सिस्टम बोलता ठीक हूँ। है, तो मैं 40% बजट यहाँ पे रिजर्व करता हूँ ठीक है, और मैं बैलेंस 60% है ओनली एंड ओनली इन मार्केटिंग एंड अवेयरनेस, ओनली दैट। ओके। फॉर मी सिस्टम फर्स्ट, 40%, 60% मार्केटिंग, एवरीथिंग विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। एंड वेयर डज प्रोडक्ट या सर्विस कम्स इन? आई एम अज्यूमिंग यू ऑलरेडी हैव अ प्रोडक्ट एंड सर्विस। हाँ, बट उसको इम्प्रूवमेंट या उसमें पैसा लगाना ज्यादा। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस ही है, बट अगर समझो उसमें कंटिन्यूस आपको हम्म। लर्निंग करना है, तो आई वुड से कि पहले आप सिस्टम और प्रोडक्ट सर्विस साथ साथ में करो, तो मेक इट 30-30 ईच और फिर मार्केटिंग 40। मार्केटिंग हैज टू बी बिगेस्ट बजट। बट डोंट यू थिंक मार्केटिंग ड्रेन्स अ लॉट आउट ऑफ अ बिजनेस? बहुत पैसा खींच लेता है बट उतना रिटर्न नहीं देता। नहीं, आई डोंट थिंक सो। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। सर्टेन मार्केटिंग जो हम बोलते हैं एफजीसी, फाउंडर जनरेटेड कंटेंट, इज जीरो कॉस्ट। आप मोबाइल उठाओ, स्टार्ट पोस्टिंग, स्टार्ट शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस, स्टार्ट डूइंग बीटीएस। आपकी कम्युनिटी बनती है, भले 500 जन की, 1000 जन की, वो कम्युनिटी आपकी लॉयल फॉलोअर्स बनती है, वो आपको बिजनेस देता है। लुक एट पारुल गुलाटी ने शेयर। That's what I had in mind. Biggest example कि Exactly. उन्होंने कैसे खुद कंटेंट बना के अपने प्रोडक्ट को इतना बड़ा लुक बनाया। एट अमन गुप्ता, भाई आई लव दैट गाय, बट चाइना से ही माल लाता है और अपना थप्पा लगाता है, एंड स्टिल यू नो बीइंग A अ lot बिग, of people do that. लॉट ऑफ पीपल, आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम, आई एम सेइंग कंटेंट इज किंग। तो आप एड्स रन करो, कम्युनिटी रन करो, रेफरल प्रोग्राम्स रन करो। वन वेरी अंडरस्टेटेड थिंग इन बिजनेसेस, हम जनरल बिजनेस की बात करें खुशी, कि हम सेल तो कर लेते हैं, बट सेल में जो वादा किया था वो हम निभाते नहीं है। जो वादा किया था वो निभाया नहीं। हम सेल में बोलते हैं ना कि आप ये प्रोडक्ट ले लो, ये क्रिस्टल ले लो, आप ये हो जाएगा। इसके बाद समझो इसमें क्रैक आ गया और आपने दिया है 30 डेज वारंटी, और इसमें क्रैक आ गया 3 ही दिन में। नाउ व्हेन ही सेंड्स एन ईमेल कि आप इसे रिप्लेस कर दो और आपकी टीम से रिस्पॉन्स नहीं आता, दिस इज वेयर अ लॉट ऑफ कंपनीज किल देयर गुडविल। तो आई थिंक इफ पीपल वांट टू स्पेंड, प्लीज स्पेंड मनी इन एग्जिस्टिंग कस्टमर सर्विस, क्योंकि एक एग्जिस्टिंग कस्टमर को मनाना इज फार मोर इजियर देन एक्वायरिंग अ न्यूअर कस्टमर। So the new businesses should focus more on retaining old customers Yes. rather than gaining new customers. Yes, it is 12 times more expensive to acquire a new customer than to retain an old customer. And old customer, he knows you, if he likes you, repeat आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो वो अपसेल करेगा। आज 8,000 का चीज लिया है, कल 80,000 का लेगा, कल 2 लाख का और आपसे पैकेजेस भी लेगा, अपसेल भी करेगा। वो आपके लिए रिव्यू भी देगा, जो आपका मार्केटिंग हो गया, वो रेफरल भी देगा 5 जन का। यानी एक ओल्ड कस्टमर आपको 5 टाइप्स से बिजनेस दे रहा है, रिपीट भी दे रहा है, अपसेल भी कर रहा है, क्रॉस सेल भी कर रहा है, रिव्यू भी दे रहा है, रेफरल भी दे रहा है। नए कस्टमर को मनाओ, फिर उसको सैंपल दो। तो Makes मार्केटिंग, sense. Yeah. सो मार्केटिंग के 2 फंक्शंस है। वन इज, मैं इसको भी मार्केटिंग बोलता हूँ कि आप करंट कस्टमर्स को हाउ डू यू मेक देम फील एम्पावर्ड, दैट इज आल्सो मार्केटिंग। आफ्टर सर्विस दो, उन्हें लॉयल्टी पॉइंट्स दो, सेलिब्रेट सम स्मॉल मोमेंट्स विद देम, क्योंकि वो भी आपको बिजनेस देते जाएंगे। एंड दिस इज वेयर वन मोर बिग स्टेटमेंट आपके पॉडकास्ट पे मैं देने वाला हूँ। मैं प्रेडिक्ट करूंगा कि आपको लीगल नोटिस आएगा, ठीक है? आई एम प्रेडिक्टिंग, और मैं फाइट No. करूंगा, मैं फाइट करूंगा। लीगल नोटिस से क्यों डर रहे हो? माई लव विल Okay. फाइट। आप क्यों? ओला इलेक्ट्रिकल, भावेश अग्रवाल, आई लव दैट गाय। मुझे लगता है कि इतने पावरफुल एंटरप्रेन्योर थे। ही हैड एन अपॉर्चुनिटी, ही क्रिएटेड 3 यूनिकॉर्न्स। इंडिया में कौन है जिसे 3 यूनिकॉर्न बनाया? किसने नहीं बनाया? ही हैज कृत्रिम एआई, अगर आपने नाम सुना था, मल्टी लैंग्वेज एआई, यूनिकॉर्न बना, गायब। आप सुन रहे हो? आप नाम नहीं सुन रहे हो? ओला कैब्स आप देख रहे हो, ओला इलेक्ट्रिक बाइक्स में ही स्पेंड सो मच अमाउंट इन मार्केटिंग, बट आफ्टर सर्विस में पैसा नहीं है। नहीं है। तो नाउ ही हैड वन पॉइंट ऑफ टाइम 60% मार्केट शेयर, आज 20% के लिए भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और जो इतने लोगों की हाई भी ली है, वो भी तो लाइफ में कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है, मैं मानता हूँ। सो आई थिंक हैड ही जस्ट रिड्यूस हिज मार्केटिंग बजट बाय 20% एंड इन्वेस्टेड दैट इन स्पेयर पार्ट्स एंड टेक्नीशियंस, कस्टमर 1 साल लेट डिले होता, वैल्यूएशन 1 साल बाद मिलता, बट मार्केट शेयर तो रहता, लॉन्ग टर्म, बिल्कुल लॉन्ग टर्म बिजनेस। सो नाउ एवरीवन इज सेइंग कि यार ओला बाइक्स फटेगा, ओला इलेक्ट्रिक फटेगा। मैं भी तो बोल रहा हूँ ओला इलेक्ट्रिक फटेगा। एंड आई विश, एंड दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ही स्पेंडिंग मोर देन 100 करोड़ रुपीज टू लॉयर्स साल का। वही 100 करोड़ भाई टेक्नीशियन में डाल दे, स्पेयर पार्ट्स में डाल दे। ही स्पेंडिंग करोड़ ऑफ रुपीज इन मार्केटिंग, उसका 10% बजट टेक्नीशियन में डाल दे। तो ये मैसेज मैं पॉजिटिवली आपके चैनल के थ्रू और मेरे चैनल के थ्रू देना चाहता हूँ कि अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट अंडर एस्टिमेट आफ्टर सेल सर्विस। मेहनत से बहुत बनता है, लेकिन गिरता है 1 ही दिन में। तो वो तो आई रियली होप कि भावेश अग्रवाल बाउंसेस बैक, थोड़ा ये सुधर पाए, बिकॉज इट्स एन इंस्पायरिंग स्टोरी कि इंडिया में 3 यूनिकॉर्न्स किसी ने बनाए।
बट अगर आप वो सर्विस नहीं कर पाओगे तो जैसे बाइजू गायब हो गया, ये भी गायब हो सकते हैं। वही आई थिंक बिजनेस बंद ही इस वजह से होता है बिकॉज आपका कस्टमर आपसे खुश नहीं। आप प्रोडक्ट दे दो, आप मार्केटिंग कर लो, आप टीम खड़ी कर लो, सिस्टम्स कर लो, कस्टमर खुश नहीं है खरीदने के बाद कि उससे दोबारा ऐसा फील नहीं हो रहा कि वो कंपनी मेरे लिए खड़ी है इस प्रोडक्ट के साथ, बिल्कुल, तो वो बिजनेस बंद होगा ही होगा। दैट इज द सेकंड मोस्ट पावरफुल रीजन। यू नो व्हाट इज द फर्स्ट मोस्ट पावरफुल रीजन? इवन इफ योर कस्टमर्स लव यू, सब अच्छा है, पुअर कैश फ्लो मैनेजमेंट, फाइनेंसेस, आपके पास पैसों का आइडिया नहीं है, पैसा इन्वेंट्री में अटका है, उधारी में अटका है, आपने ईएमआई जोश जोश में ज्यादा ले लिए, आपने मार्केटिंग में इन्वेंट्री ज्यादा बना ली, वॉट एवर, यस। सो आई थिंक लिक्विडिटी, कैश फ्लो इज नंबर 1। नंबर 2 इज पुअर प्रोडक्ट मार्केट फिट, जिसे हम कहते हैं पुअर कस्टमर सर्विसेज। ये दो का आप सॉल्व कर लो तो 70% फेलियर रेट कम हो गया बाय डिफॉल्ट। तो these two reasons are the biggest reasons why companies fail. ओके, एंड सेल्स आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड, कि अगर आप आप सेल नहीं कर पा रहे तो फिर कुछ भी सेल नहीं कर पाओगे तो कैश फ्लो नहीं आएगा, कैश फ्लो नहीं आएगा। ठीक है, वन क्वेश्चन इज बिगेस्ट मिस्टेक पीपल मेक व्हेन दे आर स्टार्टिंग अ स्मॉल बिजनेस, ओवरथिंकिंग, ओवरस्पेंडिंग और कॉपिंग अदर बिजनेसेस? I think it is very smart to copy other businesses. I think it is extremely smart. I think वो करना ही चाहिए। There are people in Norway, I forget, उन्होंने eBay को कॉपी किया, Airbnb को कॉपी किया, they sold it for $1 billion. I think Indians are very good at copying, I would say. ओला क्या है? उबर का कॉपी Uber है, का कॉपी है, Flipkart क्या है, Amazon का कॉपी है, Zomato भी क्या है, Uber Eats का कॉपी था। तो and it is okay to copy. Minimalist sold for 4,000 crores if I'm not mistaken is a copy of a US brand. Ordinary. तो कॉपी करो बट उसमें थोड़ा अपनापन भी डालो, अब नाइका ने सेफोरा कॉपी किया, वी कैन से दैट, एंड इट इज स्मार्ट टू कॉपी। आई थिंक इंडिया में भी कॉपी होता है। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, ओला टियर 1 में लॉन्च किया, उसको देख के रैपिडो ने टियर 2 में लॉन्च किया। एग्जैक्टली, तो इट्स ओके टू कॉपी बट उसमें आप स्मार्ट ऑप्टिमाइज करो। आई थिंक कॉपिंग इज अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी, वॉट एवर इज वर्किंग विल वर्क। जो यूएस में चल रहा है या जो बॉम्बे में चल रहा है वो जबलपुर में चलेगा ही चलेगा। कॉपी करके आप वो ट्वीक करो कि जिसको आप सेल करो, उसके लिए आप क्या चेंज ला सकते हो, वो आपका ले ले और ओला का ना ले या बड़े ब्रांड का ना ले। जैसे मोमोज फॉर एग्जांपल बहुत पॉपुलर डिश है, बट मोमोज में वो लोग ने थोड़ा लोकलाइज इंडियनाइज किया, शेजवान मोमो, पनीर चटपटा मोमो। अगर ऐसे ट्रेडिशनल मोमोज देता तो शायद उसका मार्केट शेयर वाओ मोमोज विल नेवर बी a 100 crore brand, it would have been a 5 crore brand। तो लोकलाइज करना बहुत शानदार है। तो आई थिंक समटाइम्स आई थिंक बिगेस्ट इशू इज ओवर थिंकिंग। वी ओवर थिंक अ लॉट फाउंडर्स कि यार कैसे होगा, भाई कैसे होगा, नहीं करके देख। आई थिंक फाउंडर्स, दिस इज अ वेरी पावरफुल कोट, मोस्ट सक्सेसफुल फाउंडर्स फेल फास्ट बट दे राइज फास्टर। तो अगर आपको फेल भी करना है ना तो जल्दी फेल करो, और जल्दी फेल करने के बाद उसको शट डाउन करके पिवट करके नया बिजनेस स्टार्ट करो। You should know when to stop. 100%. So you fail fast and you rise faster. That's it. A big formula. So I think do it. Pilot projects करो, proof of concepts launch करो। सिर्फ AI पे या Excel पे businesses नहीं बनते, launch करो। Make sure you have 30-40 paying customers. अगर आपके पास 30-40 paying customers नहीं आ रहे तो पहले फ्री में दो। फ्री में देने के बाद क्या नेक्स्ट टाइम वो पे करने को तैयार है? और नहीं है तो then either your sales strategy is poor or your product service is poor। या तो आप अपने आप को पैकेज नहीं कर पा रहे हो, या तो आप जो दे रहे हो वो लोगों को एक्चुअली जरूरत नहीं है, या तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। When should you stop believing in your business कि अब ये टाइम है कि मैं ये बिजनेस बंद कर दूं, मैं कितना भी ट्राई कर लूं ये ग्रो नहीं करेगा? There is a very clear formula I have, खुशी, 6 months for a pilot max। और वो पायलट के बाद यू शुड हैव एटलीस्ट 30 पेइंग कस्टमर्स। ये एक रफ फॉर्मूला है कि 6 महीने में मेहनत करके अगर आप 30 कस्टमर्स जो आपको 1000 रुपया भी नहीं दे सकते तो फिर कुछ तो प्रॉब्लम है, या तो आप में प्रॉब्लम है स्किल्स में, या पैकेजिंग में है, या मार्केटिंग में, सेल्स में। और उसके बाद 1000 डे फॉर्मूला, 1000 डेज के अंदर जितनी गलतियां करने करो उसके बाद आपके पास कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए। यू शुड आइदर हैव इन्वेस्टर्स और यू शुड हैव कस्टमर्स पेइंग यू। यानी कि 3-4 महीने। 1000 days is 3 years। 3 years। फर्स्ट इज 6 months। 6 months में आप अपने प्रूव कर लो, फिर भले बिल्ड करो, बिकॉज यू आर वेरी पैशनेट ऑफ योर बिजनेस। 3 साल दे दो। 3 साल के बाद हर महीने आपके पास 5 लाख 10 लाख एक्सेस आना चाहिए, अभी या इन्वेस्टर दे या कस्टमर दे। और नहीं आ रहा तो बंद कर दो, बिजनेस को पिवट करो, बंद कर दो। आई टेल यू, क्या मेरा ही दो। मैं जब यूएसए से आया था 39 सॉल्यूशंस, उसमें थर्ड बिजनेस मैंने एक कंपनी चालू किया था जो एल्गो ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस कर रहा था, पार्टनरशिप डिस्प्यूट के कारण बंद किया। मैंने ई वेस्ट रिसाइकलिंग का बिजनेस चालू किया, समझ में नहीं आया पैसे कैसे बनाएंगे, बंद कर दिया, फिर ये थर्ड बिजनेस था। तो वी फेल एंड आई हैव नो शेम इन सेइंग हम वो सक्सेस स्टोरीज देखते हैं जो बिजनेस चल गए हैं, बट उससे पहले उन्होंने क्या किया वो हमने कभी नहीं देखा। विराट 0 पे आउट हुआ है इसलिए सेंचुरी मार पा रहा है। यस।
आप समझो। ओके, अगर किसी को स्मॉल बिजनेस या स्टार्टअप करना हो, वो स्टूडेंट हो या होम मेकर हो या 9 to 5 जॉब करता हो, व्हाट डू यू रिकमेंड उन्हें अभी क्या करना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? आई थिंक स्टार्ट वर्किंग, दिन का 2 घंटा इज ऑल्सो इनफ। आई नो अ लॉट ऑफ विमेन जो होम मेकर्स है, एंड आई सल्यूट होम मेकर्स, क्योंकि हमारे देश में हम होम मेकर्स को बहुत अंडरमाइन करते हैं, बट इट्स वेरी टफ टू रन अ होम। यस, अगर आप प्रोफेशनल एजेंसी रखोगे तो वहाँ पे भी 50-60 हज़ार का खर्चा आने वाला यस, है, मेड को, मैनेजर को, प्लम्बर, वॉट एवर। तो एनीवेज आप वहाँ पे 2 घंटा भी निकालते हो ना, आई थिंक अगेन टेक, एआई, डेटा, डिजिटल बहुत बड़ा चीज़ है। आई गिव यू 2 एग्जांपल्स। एक लेडी है जिसको राइट फैशन के बारे में आता है, वो सिर्फ सुंदर कपड़े पहनती है, बालिया वालिया पहनती है, और वो रील निकालती है, एंड शी हैज लैक्स ऑफ फॉलोअर्स, गुड ब्रांड डील्स। और वो क्या कर रही है, शी सेड बसेश आई लाइक गेटिंग रेडी। और इसमें कोई ऑप्शनिटी नहीं है, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। वो बहुत इंडियन फुल साड़ी में बहुत प्यारी लेडी है, रेडी होती है, और वो लोगों से पूछती है आज कैसे अच्छा लगा मेरा फैशन, कैसे मेरे दुपट्टे लगे, आप ये में ऐसा पहनो, ये इसमें पहनो, मीटिंग में जा रहे ऐसे पहनो। शी जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट व्हाट शी इज पैशनेट। और आज के जमाने में खास करके जेंजी, दे विल प्रेफर वैल्यू, they will not prefer fakeness. That is why Samay Raina is the OG, because he's absolutely raw, unfiltered, crazy bro, ऐसा है। And which is why even I love Samay. I think बहुत authentic है। तो I think content एक ऐसा powerful medium है खुशी, जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा build कर सकते हैं। If you love cooking, start cooking, डाल दो उसके videos कंटेंट। इफ यू लव, आई नो अ लेडी हु इज एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट प्लांट्स, वो घर पे प्लांट्स है, उसे वीडियो डालना चाह कर दे, ये प्लांट है, इसको ये प्रॉब्लम होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। 40,000 फॉलोअर्स है, उसको एक डिग्निटी मिल रहा है। इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट मनी, इट इज अबाउट डिग्निटी, इट इज अबाउट पैशन, इट इज अबाउट रिस्पेक्ट। पहले घर पे उसके बच्चे और पति उसको इतना नहीं करता नहीं किया, मम्मी है ठीक है, आज मम्मा 40K फॉलोअर्स, 10,000 व्यू गया, आपको ये ब्रांड ऑफर्समेंट आ गया, आपको सोसाइटी में आपको रिबन काटने के लिए चीफ गेस्ट बनाया, दैट इज ऑल्सो एन अचीवमेंट। सो आई थिंक कंटेंट, डिजिटल, एआई, 2 घंटा आप स्टार्ट करो। जो स्टूडेंट है, आई विल सजेस्ट प्लीज डू इंटर्नशिप। सैटरडे संडेज टाइम मिलता है, समर वेकेशन टाइम मिलता है, डू इंटर्नशिप एंड वर्क ऑन योर सेल्स स्किल्स। डेस्क पे बैठे बैठे ऑल जॉब्स विल बी ईटन, ऑल जॉब्स विल बी ईटन डेस्क पे बैठे बैठे। सीए का जॉब 90% डिस्टर्ब हो सकता है, लॉयर का काम 90% डिस्टर्ब हो सकता है, बिकॉज क्लाउड कैन मेक्स गुड अग्रीमेंट्स। यू विल नीड पीपल बट लेसर पीपल। लेकिन फील्ड पे जाके कनेक्शन करके बेचना, वहां पे लोग रिक्वायर्ड है। तो आई थिंक सेल्स स्किल्स पे आप काम करो तो फ्यूचर वर्क राइट। सो आई थिंक एआई कैन नॉट रिप्लेस दिस वन थिंग। आई थिंक एआई कैन नॉट रिप्लेस एनीथिंग विच रिक्वायर्स हैंड्स टुडे, शायद फ्यूचर में कर पाएगा, बट आई थिंक केयर इंडस्ट्री, द मेंटल हेल्थ, द फिजिकल केयर इंडस्ट्री, आपको अपने बुढ़े माँ बाप को ध्यान रखने के लिए नर्स लगेगा ही लगेगा। आज रोबोट्स नहीं है। मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए आप एआई से काउंसलिंग नहीं कर सकते, यू नीड अ पर्सन टू टॉक टू हग टू। तो आई थिंक द केयर, द मेंटल हेल्थ इश्यूज, आई थिंक दीज आर बिग इंडस्ट्रीज। अच्छा, किस बिजनेस को रिच अर्बन कस्टमर्स के लिए सेल पे फोकस करना चाहिए और किस बिजनेस को रूरल या थोड़ा tier 2 tier 3 के लिए सेल करने पे फोकस करना चाहिए? ठीक है, डेली कंजम्पशन बिजनेस जो है ना, रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक एक्सपीरियंसेस, फास्ट कंजम्पशन। तो आप देखो रोटी में फास्ट फूड वगैरह बहुत आता है, बर्गर्स भी आ रहे हैं, पिज्जाज भी आ रहे हैं, चाय वाला, कॉफी वाला सब आ रहे हैं। कपड़े में भी आपको जूडियो अफोर्डेबल फैशन आ रहा है, एक्सेसरीज 500,000 के आ रहे हैं, वेस्ट साइड आ रहे हैं, और मकान अफोर्डेबल हाउसिंग। सो रोटी, कपड़ा, मकान और छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस, ये मासेस के लिए बनाओ, बिकॉज उनके अंदर इच्छा शक्ति बहुत है, बट दे डोंट हैव डिस्पोजेबल इनकम। आज भी मेरे देश के 80 करोड़ लोग फ्री अनाज पे पल रहे हैं, विच इज अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर ना। गवर्नमेंट इज गिविंग फ्री अनाज टू 80 करोड़ पीपल, तो सब्सिडीज पे है, तो उनके पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं है। अगर आपको सुपर रिच को टारगेट करना है, यू हैव टू गिव देम प्राइवेसी, एक्सक्लूसिविटी एंड एक्सपीरियंसेस। जैसे मर्सिडीज गाड़ी का लोगो का ही 30 लाख रुपया है, गाड़ी तो 40 लाख का है, वो लोगो तो आप एक्सक्लूसिविटी दे रहे हो, आप प्रीमियमनेस दे रहे हो। बिजनेस क्लास में, अभी मुंबई टू दिल्ली में बिजनेस क्लास सीट में ऐसा क्या हाथी घोड़ा है कि उधर 30,000 है और पीछे 6,000 का भाव है। एक्सक्लूसिविटी, प्रीमियमनेस, वहां पे एक डेडिकेटेड एयर होस्टेस है, एक्सपीरियंस। हाँ। तो फॉर सुपर रिच एनी बिजनेस यू वांट, यू नीड टू बी वेरी प्रोफेशनल, टिप टॉप, गुड एक्सपीरियंस, गुड हाइजीन, गुड पर्सनैलिटी। आज ही सुबह मैंने न्यूज पढ़ी थी कि रोलेक्स ने अपना एक नया स्टोर पहाड़ के ऊपर बनाया जहाँ सिर्फ केबल कार से जा सकते हैं। दैट इज एक्सक्लूसिविटी एंड एक्सपीरियंस। आप देखो ना, रोल्स रॉयस का कभी आपने कार का एड नहीं दिखा रहेगा, और रोल्स रॉयस अपना एग्जीबिशन लगाता तो कहाँ पे लगाता मतलब प्राइवेट जेट के बाजू में। इट विल नॉट पुट इट इन द कार एग्जीबिशन, कभी आपको दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो आदमी प्राइवेट जेट लेता है वही मेरे रोल्स रॉयस लेगा। प्राइवेसी, एक्सक्लूसिविटी, एक्सपीरियंस। तो रोलेक्स भी आपको घड़ी फर्स्ट बाई पे आप जाओ, आपको घड़ी नहीं देगा, वो लोग नखरे करेंगे।
सेम गोस फॉर हर्मेस वैसे। Yes, तो वो लोग नहीं देते। खरीदने देते, वो कहते हैं पहले आप कुछ सामान खरीदो उतने टाइम का, फिर आप वेटिंग लिस्ट ज्वाइन करो। हाँ। मतलब हम जिल्लत होके भी इतना महंगी चीज खरीद रहे हैं। क्लब्स, लुक एट सर्टेन क्लब्स, खाली है तो भी बाहर वेटिंग कराएंगे, टेबल हाँ बुक, तो एक्सक्लूसिविटी, प्राइवेसी, एक्सपीरियंस, सो रिच पीपल वांट दैट. एंड one more thing, very powerful service, if you can save my time and energy, I'll pay you your rate. For me time is everything. यस। मैं 1 घंटा ज्यादा सो लूंगा वो मेरे लिए प्रेशियस है, आई डोंट माइंड पेइंग 50K फॉर दैट. तो मैं ड्राइवर भी आज 30,000 का क्यों रख रहा हूँ कि जब मुंबई के ट्रैफिक में मैं अटका हूँ और 1 घंटा मुझे ऑन एन एवरेज नींद भी मिल जाए या मैं काम काम कर भी लो कर पीछे लूं, बैठ के। it is worth paying him 30K for month for I that. heard a story about some billionaire someone जिसको कहीं जाना था, जहाँ जाने पे बाय रोड ही था, बाय एयर था नहीं, वो बाय रोड 6 to 8 hours कुछ था, बट ही बुक्ड अ हेलीकॉप्टर एंड उसने उस जगह की आर्मी को भी बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए जस्ट टू बुक दैट हेलीकॉप्टर, एंड वो आर्मी बेस पे लैंड हो सके और वो वहां जा सके। इतना पैसा खर्चा जस्ट टू सेव दैट 6 to 8 hours। एंड दिस इज सॉफ्ट स्टोरी ऑल्सो. आपको लगता नहीं उसे उसके बाद मसल फ्लेक्स किए रहेंगे कि देख तेरे भाई ने उधर भी सेटिंग किया, बिकॉज दैट पावर फ्लेक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देखो मुकेश अंबानी ने इतने साल साइलेंटली बिल्ड किया. दे स्टार्टेड कमिंग इन द लाइमलाइट फ्रॉम IPL लास्ट 10-12-15 साल से, जब भी 2001 से 20 साल से. उसके पहले नीता भाभी कौन थी, वी डिडंट नो. अभी हमको मालूम है नीता भाभी कौन है, क्या कपड़े पहनती है, वो माला जपती है. अंबानी वेडिंग के बाद से। और अभी 6 महीने अंबानी वेडिंग क्यों किया, इट इज अ सॉफ्ट मसल फ्लेक्स कि हम दुनिया के बेस्ट को बुला सकते हैं. और हमारे पास बहुत पैसा है। पैसा इज सेकेंडरी, यू हैव नो. देखो उनका लुक एट द साइकोलॉजी. खुशी, उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है, मार्क जकरबर्ग. उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है सैम ऑल्टमैन. कैन यू इमेजिन, मार्क जकरबर्ग आता है और उसको मालूम है इंडिया इज अ बिग मार्केट, और इंडिया मार्केट में मुकेश अंबानी के जेब में पावरफुल हो गए, मोदी जी शादी में आ रहे, फिल्म स्टार शादी में आ रहे, तो इंडिया को जीतना है तो इनके साथ compete नहीं करते, कोलैब कर लेते हैं. कितना पावरफुल मैसेज है, डोंट compete, जस्ट कोलैब. सो मुकेश अंबानी डिड दिस फ्लेक्स क्योंकि शायद इनके लाइफ का उनको लगता है ये लास्ट प्रसंग है, लास्ट फेस्टिवल है. अभी उनके सब बच्चों की शादी हो गई, अब उनके ग्रैंड चाइल्ड की शादी होते हुए वो रहे नहीं रहे, तो दे वांटेड टू सेलिब्रेट. बट इट इज ऑल्सो पावर मूव सेइंग दैट भाई मेरे शादी में PM भी आ रहा है, मैं 6 महीना शादी कर रहा हूँ, मैं जॉन सीना को भी ला रहा हूँ, मैं रिहाना को भी ला रहा हूँ. एंड नाउ पीपल इन यूरोप, ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो नो हु अनंत अंबानी इज. So now they are raising funds from abroad. People know who they are. तो everything is a very smart calculated move उनके साथ. वो बहुत स्मार्ट है वो लोग ऐसे कुछ भी शोबाजी में पैसा नहीं करते. They have reached to a point of too big to fail. Okay, I want to know what are the 3 things that we can learn from the Ambanis in terms of businesses. कौन सा अंबानी, धीरू भाई या मुकेश या अनिल, कौन से? The Ambani business, I would say. I would tell you 3 things from अनिल अंबानी and मुकेश अंबानी. Okay. दोनों इंपॉर्टेंट है. मुकेश भाई से सीखते. टुडे इज द रिचेस्ट गाय इन एशिया एंड इंडिया डेफिनेटली. फिर भी 3 घंटा डेली पढ़ते हैं. क्या जरूरत है? तो फर्स्ट लेसन इज स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, कीप लर्निंग. सेकेंड, डोंट कॉम्प्रोमाइज, ही हैज द बेस्ट एक्सपर्ट्स. इसलिए वो मल्टीपल बिजनेसेस रख सकते हैं. हम बोलते हैं ना कि मैं नारायण लूँ या नारायणी सेना लूँ, एक नारायण लो, भले पे हिम डबल, but the right people at the right place with much more right advisor, consultant advisor, team member, भले वो पगार ज्यादा मांग रहा है तो right advisor. And third, they keep investing, they are investing and they are collaborating. अडानी के साथ कोलैब किया एनर्जी में, जो उसका ऑन पेपर सबसे बड़ा दुश्मन है. जकरबर्ग के साथ कोलैब किया, जो उनका कॉम्पिटिटर है अरामको, उनके साथ कोलैब किया. सो आई थिंक कोलैबोरेशंस, डोंट कम्पीट. ये मुकेश भाई से लर्निंग है. अनिल अंबानी से लर्निंग है कि व्हेन यू हैव द बेस्ट ऑफ बिजनेसेस, इंपॉर्टेंट टू स्टे ग्राउंडेड. वो पॉलिटिक्स में गए, फिल्म स्टार्स में गए, फ्लैशी गए, फोकस हटा, और हम बोलते हैं ना नजर हटी दुर्घटना घटी, वो हुआ. सेकंड, ऐसे बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लर्न टू से नो. जब उनको दिख रहा था बिजनेस डूब रहा है, ही स्टार्टेड टेकिंग मोर लोन्स, ही स्टार्टेड टेकिंग मोर लोन्स, ही स्टार्टेड टेकिंग मोर लोन्स. और एक पॉइंट पे ऐसा हो गया कि लोन्स नाम खराब हो गए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. थर्ड, ऑलवेज 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 वर्क ऑन क्रेडिबिलिटी. जब व्हेन ही गॉट द बेस्ट बिजनेसेस, उनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बहुत अच्छी थी. देन कुछ उन्होंने ऐसे कुछ मूव्स किए, गॉट इन बेड विद द रॉन्ग पीपल, तो क्रेडिबिलिटी उनकी हिट हो गई, तो नो वन इज देयर टू बेल हिम आउट. अल्टीमेटली उनको बेल आउट उनके भाई ने किया. सर्टेन बिजनेसेस बेल आउट उनके भाई ने किया. सो आई थिंक मुकेश अंबानी से हम दिखते हैं कि बिल्ड इन साइलेंस. एक पॉइंट पे आप राजा बनो, फिर हल्ला करो. अनिल अंबानी ने बिल्ड नहीं किया, उसके पहले हल्ला किया, तो वो नजर में आए तो खत्म हो गए. एंड आई सी दिस इज अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स कि जैसे वो सक्सेसफुल होते हैं, नजर में आते, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हिट होता है. आई गिव यू वन मोर एग्जांपल. वन पर्सन whom I love a lot, डॉक्टर विवेक बिंद्रा. आई थिंक इंडियाज बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर थे.
मेरे जैसे और बहुत लोगों ने इंस्पायर किया कि यूट्यूब पे कैसे बोलना. कैन यू इमेजिन 2 करोड़ पीपल फॉलोइंग हिम? आई थिंक दैट्स क्रेजी. आई थिंक इज बेस्ट स्पीकर, बट वो लाइमलाइट में ज्यादा आ गए. ज्यादा आ गए थे. कपिल शर्मा शो में गए, गिनीज वर्ल्ड बुक में गए. जब आप लाइमलाइट में ज्यादा आते हो ना, तो लोग इनडायरेक्टली आपको अटैक करते हैं. एंड देन ही हैड अ लिटिल रफ फेज. नाउ अगेन ही इज बाउंसिंग बैक, और मैं दुआ करता हूँ वापस आ जाए. बट आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि स्टे साइलेंट. हमें लगता है कि इंस्टाग्राम की दुनिया में स्टे फ्लैशी, स्टे साइलेंट एंड बिल्ड. एंड आई गिव यू द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस. डीमार्ट के ओनर का नाम क्या है? आई डोंट नो. राधा कृष्ण दमानी. चलो Okay. ठीक है. कोई पेज 3 फोटो पे देखा है, कोई पॉडकास्ट पे देखा है, कोई इंस्टाग्राम रील पे देखा है? चुपचाप बिल्ड कर रहे हो. आई मीट हिम, आई नो हिम. ही इज बिल्डिंग क्रेजी स्टफ. लॉट ऑफ वेरी गुड पीपल, यू नो. आप बिरलास को देख लो, टाटास को देख लो, दे विल नॉट बी वेरी फ्लैशी. So this is another important lesson is build in silence. build करो. एक पॉइंट पे जब आप राजा हो, फिर आप भले आवाज करो. कहते हैं ना, द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेसेस आर द Boring. बिजनेसेस जो बहुत बोरिंग होते हैं, Yeah. जो करने में कोई एक्साइटमेंट नहीं आएगी, बट यू हैव टू डू इट एवरी डे. Absolutely. And I would again say is work, grind and stay silent. हम लोग बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन वो नजर में भी आता है. तो जो नजर में आता है तो उसके अटैक होता ही होता है. तो इफ यू आर नॉट स्ट्रांग इनफ टू डिफेंड, नजर में मत आओ. बिल्ड इन साइलेंस.